मैं जानवी हरचंदानी। मैं भी एक एनसीपी पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और मेरे शॉप पे ही एनसीपी के लोग हरदीप और चरण सिंह और तमन्ना भाटिया और दूसरे लोग आए हुए हैं और मुझे ज़बरदस्ती मारपीट की जा रही है। मुझे दुकान खाली करने की धमकी दी जा रही है। तो मैं पूछना चाहूँगी पूरे पुलिस डिपार्टमेंट से कि अगर रात को 2 बजे आपके पास कोई महिला, पीड़ित महिला आपके पास आती है और वो कहती है कि मेरे ऊपर मारपीट की गई है, मुझे जान से मारने की धमकी दी गई है, मेरे बाल तक खींचे गए हैं और जबरन मेरे सामान तक निकालने की कोशिश की गई है, तो क्या ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है? और हमने विमेन एजेंडे पे जो मार्च में काम किया था उसका जो प्राथमिकता थी वो यही था कि विमेन की सिक्योरिटी, सेफ्टी और पुलिस का नॉन कॉपरेशन। बहुत सारी महिलाओं ने, ये हम नहीं कहते, बहुत सारी महिलाओं ने हमारे उस प्रोग्राम में खुद बोला था कि पुलिस अगर कोई महिला कंप्लेंट करने जाती है तो बिल्कुल कॉपरेट नहीं करती है। तो इस जान्हवी के विषय पे वही हुआ। नमस्कार, मीडिया भारत न्यूजमध्ये आपलं स्वागत. मी प्रफुल्ल केदारे. सध्या महाराष्ट्रात लाडकी बहीण ही योजना जोमात चालू आहे, पण दुसरीकडे पाहिलं तर इथलं शासन आणि इथलं अधिकारी वर्ग मात्र बहिणींची अवहेलना आणि कुचंबना ही उघड्या डोळ्यांनी पाहते की काय, असा एक प्रसंग उल्हासनगर शहरात घडलाय. भाड्याने दिलेले दुकान खाली करून घेण्यासाठी गुंडांची मदत घेणाऱ्या व महिलेला मारहाण करून धमकावणाऱ्या जागा मालकाविरोधात उल्हासनगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. या घटनेतील आरोपी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे पदाधिकारी असल्याचा महिलेचा आरोप आहे. अजितदादा पवारांच्या राष्ट्रवादीने आरोपींचा व आपल्या पक्षाचा काही एक संबंध नसल्याचं म्हटलं आहे. त्यामुळे सदरचे आरोपी शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे आहेत की पप्पू कलानींचे समर्थक, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. मैं जानवी हरचंदानी। मैं भी एक एनसीपी पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और मेरे शॉप पे ही एनसीपी के लोग हरदीप और चरण सिंह और तमन्ना भाटिया और दूसरे लोग आए हुए हैं और मुझे ज़बरदस्ती मारपीट की जा रही है। मुझे दुकान खाली करने की धमकी दी जा रही है। मेरे ऊपर अत्याचार हो रहा है। मेरा हर महीने का भाड़ा क्लियर है, उसके बाद भी ये लोग मेरे साथ दादागिरी कर रहे हैं। तो क्या सब एनसीपी पार्टी के कार्यकर्ता सो रहे हैं? अपने शहर में एक लेडी के ऊपर रात को 1 बजे ऐसे अत्याचार हो रहा है। 1.5 घंटे से जेंट्स मेरे सैलून के बाहर खड़े करके हंगामा कर रहे हैं। लेडीज़ आई हुई हैं, तो प्लीज़ मेरी मदद कीजिए. माझ्यासोबत स्वतः पीडित महिला आहेत, जानवी हरचंदानी. आपण त्यांच्याकडनं जाणून घेऊ नेमका प्रकार काय आहे. आपके साथ में जो बदतमीजी हुई है, जो आपने वीडियो वायरल किया है, इसके पीछे की सच्चाई क्या है, पूरी वारदात क्या है? जी जी सर, मेरा नाम जानवी हरचंदानी है। मेरा सैलून 1 नंबर बेबस चौक पे नेचर्स डिवाइन्स ब्यूटी सैलून एंड एकेडमी के नाम से है। मैंने ये शॉप वहाँ के शंकर कुकरेजा, जो वहाँ के ओनर है, उनसे लिया था। दिसंबर के मंथ में मेरे सैलून की ओपनिंग हुई है एंड मैंने उनको टोकन अमाउंट नवंबर मिड में दिया है। तो ये जैसे कि मेरा एग्रीमेंट 1 साल का है। दिसंबर 23 से लेकर दिसंबर 24 तक वहाँ पर सैलून में मेरी पोजीशन है। सर, मेरे सैलून में लीकेज का प्रॉब्लम था। 9 जनवरी को भी मैंने लीकेज का वीडियो शंकर कुकरेजा, जो के ओनर हैं, उनके बेटे कुणाल कुकरेजा को व्हाट्सअप किया हुआ है और काफ़ी बार मैंने उनको लीकेज के वजह से हो रहे मेरे सैलून में नुकसान और मेरे क्लाइंट्स को अनकम्फर्टेबलनेस की शिकायत मैंने उनको बहुत बार की थी कि सर, मेरे सैलून में अंकल बहुत लीकेज का प्रॉब्लम है, उसके वजह से मेरा बिज़नेस में भी लॉस हो रहा है, मेरे क्लाइंट्स भी कंफर्टेबल नहीं हैं और मेरे सामान को भी बहुत नुकसान हुआ है, तो प्लीज़ आप मुझे लीकेज बनवा के दीजिए। उन्होंने मुझे 2-3 महीने इस चीज़ का आश्वासन दिया कि मैं आपको लीकेज बनवा के देता हूँ। तो जैसे कि मेरा नया सैलून था तो मैंने काफ़ी खर्चा किया था। अंकल ने मुझे बोला था कि आप 3-4 साल तक यहाँ पर बिज़नेस करो, मैं आश्वासन देता हूँ मैं आपको नहीं उठाऊँगा और आप यहाँ पे अपना बिज़नेस कर सकते हो। तो उनके बोलने पर ही पूरा सैलून में खर्चा, कलर का काम और वॉशरूम बनाना, फर्नीचर का थोड़ा बहुत जो मैंने काम किया है
और पानी का काम, लाइट्स, मतलब सीलिंग वगैरह का काम, काफ़ी सारा काम मैंने सैलून में उनके आश्वासन देने के बाद ही किया। बट 2-3 महीना उन्होंने मुझे सिर्फ झूठी प्रॉमिसेस की कि वो लीकेज बनवाएंगे, उन्होंने बनाया नहीं। पर मुझे वहाँ पे अपना बिजनेस करना था, तो मैं उनको टाइम टू टाइम, आज तक टाइम टू टाइम मैं उनको सब रेंट देती आई हूँ। आई हैव ऑल द रिकॉर्ड्स विथ मी कि हर महीने नहीं, जब में। आप दोनों में डायलॉग चल रहा था जी। तो ये मारामारी तक की बात या आप पर हल्ला करने की जो बात है, जी। ये नौबत क्यों आई आप? सर वही मैं शॉक्ड हूँ, क्योंकि मैंने उनको इतनी बार रिक्वेस्ट की थी आप लीकेज बनवाओ, उन्होंने कहा था कि हाँ मैं बनवा के देता हूँ। इस संदर्भ में शहर के किसी बड़े नेता के पास भी हमारी मीटिंग हुई थी और उन्होंने कहा था कि ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करवा के देंगे। तो ये पीरियड के दौरान ही उनसे मेरी मुलाकात नहीं हो पा रही थी, बहुत बार मैंने कॉल किए लेकिन वो अवेलेबल नहीं थे। तो इसके वजह से वो अंकल पहले भी काफ़ी 4-5 बार गुंडों को लेकर मेरे सैलून में आए हैं, लेकिन मैंने उनकी कोई भी कंप्लेन नहीं की कि जिनके पास ये मैटर है वो ही इसका कोई सॉल्यूशन शांति से निकालेंगे। जान्हवी हरचंदानी नावाच्या सिंधी भाषिक महिलेचे उल्हासनगरातील बेवस चौकात सलून आहे. शंकर कुकरेजा यांच्याकडून त्यांनी ती जागा भाड्याने घेतलेली आहे. जान्हवी हरचंदानी यांच्या म्हणण्यानुसार जागेच्या भाडे कराराची मुदत डिसेंबरपर्यंत आहे. परंतु तत्पूर्वीच शंकर कुकरेजा यांनी जागा सोडण्यासाठी सदर महिलेच्या मागे तगादा लावला आणि महिलेने त्यास दाद न दिल्याने तिच्यावर गुंडांकरवी हल्ला करण्यात आला, अशी महिलेची तक्रार आहे. सर वो गुंडे लोग 11 बजे से रात के 2 बजे तक कंटिन्यूसली मुझे टॉर्चर कर रहे थे। तो ये पूरा प्रसारण 2-3 घंटे तक कंटिन्यूसली चला है। और जब मैंने सोशल मीडिया पे ये वीडियो वायरल किया कि मुझे, मेरी जान को खतरा है, मुझे हेल्प चाहिए, पुलिस प्रशासन भी मेरी मदद नहीं कर रहा है, तो सबसे बड़ा थैंक यू तो मैं आम जनता को कहना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे तकलीफ़ में देकर एक इंसानियत के नाते उन्होंने मुझे मदद की और इस वीडियो को वायरल किया। वीडियो वायरल होने के बाद ही पुलिस एक्शन में आई और उन्होंने मेरे सैलून पे आके वहाँ पर गुंडों से बात की। लेकिन उसके बाद भी रात को 2 बजे जब मैं पुलिस स्टेशन गई हूँ, तो उन्होंने मेरी सिर्फ एनसी ली, यानी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस उन्होंने लगाया है। तो मैं पूछना चाहूँगी पूरे पुलिस डिपार्टमेंट से कि अगर रात को 2 बजे आपके पास कोई महिला, पीड़ित महिला आपके पास आती है और वो कहती है कि मेरे ऊपर मारपीट की गई है, मुझे जान से मारने की धमकी दी गई है, मेरे बाल तक खींचे गए हैं और जबरन मेरे सामान तक निकालने की कोशिश की गई है, तो क्या ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है? सर जब नेक्स्ट डे पे मैं अपने सैलून में गई तो गुंडे लोगों ने दूसरे बाजू से अपना लॉक लगाया हुआ था। तभी मैंने वहाँ पे पुलिस स्टेशन में कॉल किया और जब मैं 10 बजे वहाँ पर मुझे बुलाया गया था कि सीनियर पीआई साहब आएंगे तब आप आइएगा, तो सर मैंने उनको एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा। उन्होंने मेरी एफआईआर दर्ज नहीं की कि ये गुनाह एफआईआर के लायक है ही नहीं। उन्होंने 2 घंटे तक मुझे पुलिस स्टेशन में बिठा के रखा, अनवांटेड एक्सक्यूज़ेस दे देकर। तब मैंने उनको कहा कि मैं ऊपर तक जाऊंगी, कमिश्नर ऑफिस तक जाऊंगी। जब मैं डीसीपी, एसीपी, एडिशनल कमिश्नर पुलिस के पास गई और अपनी कंप्लेन मैंने टाइपिंग में बनवाई, उसी बीच मुझे उल्लासनगर पुलिस स्टेशन से कॉल आ गया कि आप आइए, आपकी हम लोग स्टेटमेंट लेने के लिए तैयार हैं। तो क्या ये सोचने की बात है कि रात को जो 2 बजे या सवेरे 10 बजे जो ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल था, वो जब ऊपर की कमिश्नर लेवल तक बात जाएगी तब कॉग्निजेबल बन गया, तब उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर दर्ज हो गई है, लेकिन सर अब तक उनमें से कोई भी आरोपी अरेस्ट नहीं किया गया है। मैंने बहुत शांति से ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की, बहुत रिक्वेस्ट्स की, लेकिन कोई भी मुझे सपोर्ट नहीं मिला। और ये तो मैंने सूझबूझ करके वीडियो बनाया, वीडियो वायरल हुआ तब पुलिस कार्यरत हुई। अगर ये मैं वीडियो नहीं बनाती तो शायद मैं आज आपके सामने भी नहीं होती।
वो मुझे मार डालते, वो कुछ भी कर सकते थे। तो हमारा उल्लासनगर तो बहुत अभी अभी पुलिस से क्या मांगे आप? अनसेफ है। पुलिस से क्या मांगे आप? पुलिस से मेरी यही मांग है कि जल्द से जल्द ये जो भी सभी गुनहगार हैं इसमें सबको अरेस्ट किया जाए एंड इनको बेल नहीं मिलनी चाहिए, ताकि आगे से कोई भी ऐसा दुर्व्यवहार किसी महिला से करने से पहले 100 बार सोचे। सदर महिलेने न्यायासाठी अजितदादा पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीकडे दाद मागितली असून अशा प्रकारच्या महिला अत्याचाराच्या घटना आणि त्या बाबतीत पोलीस दाखवत असलेली उदासीनता खपवून घेणार नाही असा इशारा राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी अजितदादा गटाच्या प्रदेश सरचिटणीस सोनिया धामी यांनी दिला आहे। देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूँगी कि थोड़े दिन पहले ही हम सोशल मीडिया पे जानवी हरचंदानी का विषय जो देख रहे हैं, मुद्दा बहुत ही तीव्र गति से वो फैलता जा रहा है हर जगह। उसमें उन्होंने एनसीपी के कार्यकर्ताओं का कुछ नाम लिया है, तो उसका जो क्लैरिफिकेशन है वो क्लियर हमारे जिलाध्यक्ष श्री भरत जी गंगोत्री कर चुके हैं कि एनसीपी के साथ, एनसीपी अजीत दादा गुट उनके साथ उन कार्यकर्ताओं का कोई भी संबंध नहीं है, और किस एनसीपी से वो बिलोंग है इसका हमें कोई जानकारी नहीं है। ये हम पूरी 100% श्योरिटी के साथ कह रहे हैं कि उनका उस हमारे कार्यकर्ताओं या हमारे पदाधिकारी नहीं है, कोई भी संबंध नहीं है। लेकिन ये बात मैं आपके मीडियम चैनल के मीडियम से बताना चाहूँगी कि ये बात यहाँ ही ख़त्म नहीं हो जाती है। जब ये वीडियो शहर में वायरल हुआ, नेक्स्ट डे मुझे ये वीडियो मिला, मैंने देखा तो मतलब दिल को एक दहलाने वाला ये किस्सा सामने आ रहा है कि हमें नहीं पता कि उनका आपस में क्या मतभेद है या क्या विषय है या क्यों वो गए। हम उन सब बातों से परे होके ये जो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात वो ये है कि आप एक महिला के सैलून में 11 बजे घुसते हो, उसके साथ बदतमीज़ी करते हो, उसके साथ बदसलूकी करते हो, ये गलत है। और हमने विमेन एजेंडे पे जो मार्च में काम किया था, उसका जो प्राथमिकता थी वो यही था कि विमेन की सिक्योरिटी, सेफ्टी और पुलिस का नॉन कोऑपरेशन। बहुत सारी महिलाओं ने, ये हम नहीं कहते, बहुत सारी महिलाओं ने हमारे उस प्रोग्राम में खुद बोला था कि पुलिस अगर कोई महिला कंप्लेंट करने जाती है तो बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करती है। तो इस जानवी के विषय पे वही हुआ जो हमने सोशल मीडिया पे देखा, या हमने उसके जब उसने एनसीपी कार्यकर्ताओं का नाम लिया तो उससे पूरी डिटेल हमने संज्ञान में लाने के लिए ट्राई की, तो उसने भी वही बोला कि वो रात के 2 बजे एक अकेली लेडी जो इंडिपेंडेंट अपना व्यवसाय करके अपना घर चला रही है, जो अपने जीवन का निर्वाह कर रही है, या कुछ भी, तो उसको अगर 2 बजे जाके वो पुलिस की कंप्लेंट करती है और पुलिस उसको सहयोग नहीं देती है, तो ये एक गलत बात हो जाती है। क्योंकि अगर 2 बजे कोई महिला किसी तकलीफ़ में है, वो तभी पुलिस स्टेशन आई है, तो वो नॉन कॉन्जिबल कैसे हो गया विषय। हम ये इस विषय पे हम पूछना चाहेंगे कि वो नॉन कॉन्जिबल कैसे है। तो ये सब बातों के चलते हम इस पे स्ट्रांगली एक्शन लेंगे, क्योंकि ये विषय सिर्फ एक जानवी का नहीं है, ये शहर की हर महिला का है। तो ये जंगल राज है क्या उल्लासनगर में कि आप रात को एक 11 बजे महिला के सैलून में घुस के गुंडागर्दी करोगे? कानून नाम की कोई चीज़ है कि नहीं है? आप कानून का सहारा लो, किसने आपको ये इजाज़त दी? तो ये गलत है। ये गुंडों की जो नॉन कॉपरेशन है पुलिस का, वो गुंडों को तरजीह दे रहा है। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर इस विषय पे सीरियसली एक्शन नहीं लिया गया तो उल्लासनगर की महिलाएं रोड पे उतरेंगी, ये मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगी। तो ये यही विषय था। एक बार फिर से कहना चाहूँगी कि एनसीपी अजीत दादा गुट के किसी भी तरह के उन लोगों का, उन गुंडों का, क्योंकि हमारे पक्ष में अजीत दादा के नेतृत्व में गुंडों को कोई भी तरजीह है ही नहीं है।